मैंने पूछा पपैया से, पपैया किसकी हमें तड़पता जिया, लगन में मगन दिल किसको दिया, पीपी करता बता तेरा कौन पिया, बोला वही ईश्वर है प्यारा प्रभु, ओम भू 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 ओम भू। वही आकाश घन गिरि शृंगों में है, वही बाग तड़ाग विहंगों में है, वही सिंधु की तरल तरंगों में है, वही रमा हुआ सब रंगों में है, फूलों में बसी उसकी खुशबू, ओम भू 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 ओम भू। वही पूर्ण ब्रह्म करुणा सिंधु, वही प्रणत पाल प्रिय प्राण प्रभु, वही राजों का राजा गुरुओं का गुरु, वही बंधु सखा वही मात पितु, ओम भू ओम भू ओम भू ओम भू ओम भू ओम भू ओम भू। भक्ति रस में दयानंद कैसे बहे, आजन्म अखंड ब्रह्मचारी रहे, धर्म रक्षा की हित लाखों संकट सहे, मरते मरते भी स्वामी जी कहते रहे, तेरी इच्छा हो पूर्ण हे प्यारे प्रभु, तेरी इच्छा हो पूर्ण हे प्यारे प्रभु, ओम भू 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 ओम भू। उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान किया, उसके गुणों का वर्णन किया। आइए, जैसे कि आज का विषय है गायत्री मंत्र पर व्याख्यान, जो लगातार चलेगा विष्णु मित्र विद्यार्थी जी के सौजन्य से, और बहुत अच्छी व्याख्या उनके द्वारा होती रही है। सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं जुड़ी हूँ। कविता जी। हाँ जी। आज के हमारे सारस्वत अतिथि हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी, जो हाँ जी संपादक हैं आर्यवर्त केसी अमरोहा, प्राचार्य ए पीजी कॉलेज कासगंज। आज के हमारे सारस्वत अतिथि हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी, वो भी आ चुके हैं। अशोक कुमार जी का स्वागत है।
आइए धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद सभी को नमस्ते जी। नमन, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है भाई साहब, आपका धन्यवाद। स्वागत है। प्रारंभ आइए करें। गायत्री मंत्र का गुणगान करते हुए एक छोटा सा भजन आपके सम्मुख रखती हूँ। गायत्री महामंत्र को जप लो हम सब का ये प्यारा है, जीवन का ये सहारा है। गायत्री महामंत्र को जप लो हम सब का ये सहारा है, जीवन का ये सहारा है। ओम भूर्भुवः स्वाहा, प्रभु ही प्राण प्रदाता है, सब दुखों को हरता, जग में सबका सुख प्रदाता है। ओम भूर्भुवः स्वाहा, प्रभु ही प्राण प्रदाता है, सब दुखों को हरता, जग में सबका सुख प्रदाता है। वही विधाता सबका, जग में वो ही श्रेष्ठ सहारा है, जीवन का ये सहारा है। गायत्री महामंत्र को जप लो हम सबका ये प्यारा है, जीवन का ये सहारा है। ऋषि मुनि सब जाप करें, शुद्ध स्वरूप है ईश्वर का, दिव्य गुणों का सागर है वो, दिव्य स्वरूप है देवों का। ऋषि मुनि सब जाप करें, शुद्ध स्वरूप है ईश्वर का, दिव्य गुणों का सागर है वो, दिव्य स्वरूप है देवों का। सविता बनकर सृष्टि को रचता, सृष्टि रचनेहारा है, जीवन का ये सहारा है। गायत्री महामंत्र को जप लो हम सबका ये प्यारा है, जीवन का ये सहारा है। ध्यान करें और गान करें जिसने हमें बनाया है, बुद्धि को प्रभु प्रेरणा देवे जिसने ज्ञान कराया है। ध्यान करें और गान करें जिसने हमें बनाया है, बुद्धि को प्रभु प्रेरणा देवे जिसने ज्ञान कराया है। गायत्री को जपो सदा ही, यही मुक्ति दाता है, जीवन का ये सहारा है। गायत्री को जपो सदा ही, कविता का ये सहारा है, जीवन का ये सहारा है। गायत्री महामंत्र को जप लो हम सबका ये प्यारा है, जीवन का ये सहारा है, जीवन का ये सहारा है, जीवन का ये सहारा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र को जप लो हम सबका ये प्यारा है, जीवन का ये सहारा है, जीवन का ये सहारा है, जीवन का ये सहारा है। सभी का धन्यवाद और आचार्य जी को नमन। बहुत बहुत धन्यवाद कविता बहन जी। और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य सारस्वत अतिथि सम्मानित अशोक रस्तोगी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। कार्यक्रम के उपरांत हम उनको भी सुनेंगे। और मैं निवेदन करने लगा हूँ आर जगत के धन विद्वान पंडित विष्णुमित्र वेदार्थी जी, जो अभी राजस्थान प्रवास पे 1 महीने रहे, राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी के साथ भी उन्होंने मिलकर के किस प्रकार से हम वैदिक धर्म और
महर्षि दयानंद के सपनों का भारत बना सकते हैं, उस पर राजभवन में जाके आपने चर्चा की। और निश्चित रूप से उनका ये जो प्रयास है, आप देख रहे हैं बराबर में अनुभव रूप से ऑनलाइन रूप पर वो आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और घर घर जो वेद की ध्वनि वैदिक धर्म की धुनी बज रही है, इसमें बहुत बड़ा योगदान पंडित विश्वमित्र विद्यार्थी जी का है। उनका स्वागत करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी आज की हमारे अध्यक्ष होंगे कार्यक्रम के, वो भी जुड़ चुके हैं। सम्मानित पंडित बाबूलाल द्विवेदी जो हमारे ललितपुर जनपद के बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनका आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सारस्वत अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार रस्तोगी। आइए सम्मानित विश्वमित्र विद्यार्थी आप आदरणीय लखनलाल जी, आदरणीय लखनलाल जी, बोलिए बोलिए बोलिए। ये हमारे सारस्वत अतिथि जी का आदरणीय अशोक जी के विचार भी सुनने हमें होंगे। आपके उपरांत आपके उपरांत हाँ, मैं कितना समय ले लूं ये पूछना चाह रहा था। ये आपके लिए जो है 40 मिनट, आधा घंटा। 45 मिनट आपके लिए है, 15 मिनट रस्तोगी जी के लिए है जी। अच्छा, 45 मिनट कह रहे हैं। 45 मिनट आपके लिए, 15 मिनट रस्तोगी जी के लिए और 5 मिनट सम्मानित द्विवेदी के लिए। हाँ तो मैं कितना 45 बताया? 45। विष्णुदत्त वेदार्थी जी, नमस्ते। हाँ भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी। आपको ज्यादा समय लेना है, मैं तो नहीं, श्रवण के लिए आया हूँ। नहीं। और मेरा भाग्य है कि आज मुझे आपको अपना अवसर मिलेगा। आपको सुनने की मेरी इच्छा है। ये कितना समय बता रहे हैं? 45 मिनट बता रहे हैं ना जी? अभी 8:10 हुए अभी। हाँ, 8:40 तक बोल लीजिए आप। 8:40 तक। मैं 8:40 तक, आधा घंटा बोल लेता हूँ। जी जी ठीक है। नहीं, 8:50 तक बोलिए आप। 8:50 तक। अच्छा 8:50। जी जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे सम्माननीय सभापति महोदय, आज के सारस्वत अतिथि जो बड़े ही वैदिक मिशनरी हैं, आर्य समाज के सुयोग्य विद्वान हैं, अमरोहा में डिग्री कॉलेज में विद्यार्थियों का निर्माण करते हैं, आर्यावर्त केसरी पत्र का कुशल संपादन करते हैं। मैं कहूं तो वे एक चलते फिरते आर्य समाज हैं। आर्य समाज की निधि आदरणीय अशोक आर्य जी, इसी प्रकार से जिनके विशिष्ट प्रयत्न से यह संबोधन के कार्यक्रम चलते रहते हैं, आर्य समाज मेहरौनी के मंत्री जी आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी, आदरणीय विमलेश आचार्य जी, आदरणीय डॉक्टर नेहा जी और भी बहुत सारे पवित्र आत्माओं, आज हमने गायत्री मंत्र पर विचार करना है। समय 2 ही दिन है और मंत्र बहुत बड़ा है। यद्यपि अक्षरों की दृष्टि से ये मंत्र बड़ा नहीं है, और मैं जिनको संबोधित करना विस्मृत कर गया था, बड़ा ही अच्छा भजन 2 हमारे सामने रखे। आर्य भजनोपदेशिका पंडिता कविता आर्या जी, ये मंत्र
अक्षरों की दृष्टि से बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, परंतु इसकी महत्ता बहुत बड़ी है। इसकी महत्ता जाननी है तो इस मंत्र के नामों पर थोड़ा सा विचार करना होगा। इस मंत्र का एक नाम गायत्री मंत्र है। गायत्री छंद अथवा कहिए निश्चित गायत्री छंद, उसमें बंधा हुआ होने के कारण इस मंत्र को गायत्री मंत्र बोलते हैं। इसी मंत्र का एक दूसरा नाम सावित्री मंत्र है। इस मंत्र में जिस वस्तु का वर्णन है, जो इस मंत्र का देवता है, वर्णीय विषय है, उसे कहते हैं सविता। सविता पर आधारित होने के कारण इस मंत्र का नाम है सावित्री मंत्र। सविता वही प्रसविता। शास्त्र कहता है जो प्रसव करता है उसका नाम सविता होता है। हमारे माता पिता ने हमें उत्पन्न किया, इसलिए हमारे माता पिता सविता हैं। एक आचार्य गुरुकुल में विद्वानों को उत्पन्न करता है, इसलिए आचार्य का नाम सविता है। विवाह संस्कार के अवसर पर वर कन्या का पाणी ग्रहण करते हुए कहता है, सविता ते हस्तम अग्रणभीत। तेरा हाथ सविता ने पकड़ा है। उत्पादक धर्म वाले मनुष्य ने पकड़ा है, इसलिए वहां पर वर महोदय भी अपने को सविता कह रहे हैं। सूर्य के उदय होने पर सारे कार्य उत्पन्न हो जाते हैं। कृषक का खेती का कार्य, व्यापारी का व्यापार का कार्य, विद्यार्थी का अध्ययन का कार्य, आचार्य लोगों का अध्यापन का कार्य, कोई ना कोई जो भी कार्य है वो सब सूर्य के उदय होने पर उत्पन्न होते हैं। इसलिए सूर्य का नाम भी सविता है। लेकिन संध्या में बैठकर हम इस मंत्र के द्वारा जिस वर्णीय वस्तु का चिंतन करें, वो ये सांसारिक सविताओं में कोई भी सविता नहीं है। संध्या में बैठकर के हम जिस सविता देवता का विचार करें, वो सविताओं का भी सविता, सृष्टि रचयिता परमपिता परमात्मा ही सविता है। इसीलिए यहां सृष्टि उत्पादक परमात्मा को सविता कहा है। हमें संध्या में बैठकर किसी गुरु का चिंतन नहीं करना है, किसी आचार्य का चिंतन नहीं करना है, लौकिक माता पिता का चिंतन नहीं करना है। अगर इनका चिंतन हमने संध्या में किया तो यह समझना चाहिए कि हमारी संध्या खंडित हो गई। संध्या का अर्थ करते हुए पंच महायज्ञ विधि में ऋषि दयानंद एक अर्थ बताते हैं, संध्यायन्ति संध्यायते वा परब्रह्म यस्याम सा संध्या। जिसमें केवल परमेश्वर का ही चिंतन किया जाए, उस अनुष्ठान का नाम संध्या है। इस आधार पर परब्रह्म का चिंतन ही संध्या है। ध्यान के उत्तम साधन का नाम संध्या है। तो संध्या में हमें सृष्टि रचयिता परमात्मा का चिंतन करना है। उस पर आधारित होने के कारण इस मंत्र का नाम सावित्री मंत्र है। इस मंत्र के और भी बहुत से नाम हैं, जैसे कि एक नाम है गुरु मंत्र। एक विद्यार्थी माता पिता की गोद छोड़कर जब गुरुकुल में आचार्य कुल में पहुंचता है और वहां के अनुशासन में रहते रहते कुछ समय व्यतीत हो जाता है,
तो उस अवसर पर आचार्य अनुशासनबद्ध उस बालक का उपनयन करते हैं। उपनयन का अर्थ है अपने समीप लाते हैं, उसका यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, उसे यज्ञ अर्थात श्रेष्ठतम कर्म स्वाध्याय आदि से जोड़ते हैं। और जिस दिन उस विद्यार्थी का यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, उसी दिन एक संस्कार और किया जाता है जिसका नाम है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार नियम धारण करने का नाम है, एक व्रत धारण करने का नाम वेदारंभ संस्कार है। कौन सा व्रत? ऋषि दयानंद कहते हैं वेद व वेदांग के अध्ययन करने का संकल्प लेना, इसका नाम वेदारंभ संस्कार है। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े विद्वान मृत्यु का ग्रास बन गए। उसके बाद धीरे धीरे ज्ञान का सूर्य, वेद का सूर्य मध्यम होने लगा। तो जिसके मन में जैसा आया उसने वैसा ही मत चलाना प्रारंभ कर दिया। और जो बचे हुए तथाकथित वैदिक धर्मी थे, कुछ वैदिक धर्मी भी थे, उनके मध्य में वेदारंभ संस्कार लुप्त होता चला गया। और जब वेदारंभ संस्कार पर आरक्षण हो गया, कुछ ही लोगों का वेदारंभ हो सकेगा, सबका नहीं होगा, ये दूषित अवैदिक पद्धति जब चल पड़ी तो लोगों ने वेदारंभ के स्थान पर विद्यारंभ कराना प्रारंभ कर दिया। लेकिन विद्यारंभ अलग वस्तु है और वेदारंभ अलग वस्तु है। अरे विद्यारंभ तो माता के गर्भकाल में ही प्रारंभ हो जाता है, तत्पश्चात माता की गोद में भी चलता है, पिता के आश्रय में भी चलता है, और गुरुकुल में जाकर विद्यारंभ हो चुका होता है। उसके पश्चात जो आरंभ होता है वो विद्यारंभ नहीं बल्कि वेदारंभ है। जिस समय वेदार्थी वेद वेदांग का अध्ययन करने का संकल्प लेता है, उस समय आचार्य उस विद्यार्थी के मुख में वेद रूपी समुद्र के अंदर से एक छोटा सा बिंदु लेकर के बच्चे के मुख में डालता है। गुरु के मुख से वेद का प्रथम जो प्रसाद प्राप्त हुआ है, उस वेद के प्रसाद का नाम जो गुरु ने सबसे पहले दिया है, उसका नाम है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र वेदारंभ के समय जहां इस गुरु मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण करना सिखाता है, वहां इसके अर्थ का बोध भी कराता है। और केवल शब्दोच्चारण अर्थ का बोध ही नहीं, अपितु इस मंत्र के द्वारा परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करने की रीति भी सिखाता है। इसीलिए गुरु के इस प्रथम प्रसाद का नाम प्रसिद्ध हो गया वैदिक ग्रंथों में गुरु मंत्र। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि एक नाम है महामंत्र। महामंत्र नाम, यद्यपि वेद के सभी मंत्र महान हैं, लेकिन इसकी महत्ता यह है कि इस छोटे से कलेवर में बंधे हुए लघु काय मंत्र में परमात्मा को प्राप्त करने की तीनों वस्तुएं विद्यमान है। परमात्मा की पूजा परमात्मा को देकर नहीं होती। चारों वेदों में परमात्मा की पूजा का लक्षण परमात्मा को देना कहीं नहीं है, बल्कि चारों वेद और तदनुकूल समस्त शास्त्रों में परमात्मा की पूजा का लक्षण परमात्मा से ग्रहण करना है। और परमात्मा से ग्रहण करने के केवल 3 ही उपाय शास्त्रों में है: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। इस मंत्र में स्तुति भी है, प्रार्थना भी है और उपासना भी है।
हम वेद में बोलते हैं, इस मंत्र में बोलते हैं ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। ये स्तुति के शब्द हैं। इस मंत्र में हम एक वाक्य बोलते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्रार्थना वाक्य है। इस मंत्र में हम बोलते हैं भर्गो देवस्य धीमहि। यह उपासना वाक्य है। अर्थात इस मंत्र में स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों एकत्र उपलब्ध हैं। इसीलिए तीनों बातें होने के कारण ऋषि मुनियों के बीच में इस मंत्र का एक नाम प्रसिद्ध हो गया, महामंत्र। इसकी महत्ता देखनी हो अगर आपको, तो गायत्री मंत्र के द्वारा जिन्होंने परमात्मा की उपासना की है, परमात्मा से प्रार्थना की है, परमात्मा का गुणगान किया है, उन लोगों के जीवन चरित्र को उठा के देखना पड़ेगा। अगर हम एक भी महापुरुष के जीवन चरित्र को उठा के देख ले तो हमें पता लग जाता कि एक छोटे से मंत्र के द्वारा प्रभु का प्रत्यक्ष करने के कारण, प्रभु का आलिंगन करने के कारण, प्रभु का सानिध्य प्राप्त करने के कारण कोई मनुष्य इस एक मंत्र के द्वारा अपना नाम महापुरुषों की श्रेणी में लिखा सकता है। एक उदाहरण तो मैं देना ही चाहूंगा। पंजाब प्रांत के एक छोटे से गांव में एक 5 वर्ष के बालक को चेचक से दोनों आंखें चली गई। पवित्र आत्माओं, आप विचार कीजिएगा, 5 वर्ष का बालक है, दोनों आंखें चली गई हैं। उसका तो मानो सब कुछ चला गया है। अब संसार में कैसे रहेगा? जिसकी आंखें नहीं होती वो आंख के महत्व को ज्यादा समझता है। कुछ समय बीतने के बाद संसार के आश्रय जो माता और पिता थे वे भी चले गए। अब केवल संसार में भैया और भाभी 2 आश्रय रहे उस बालक के। लेकिन भैया और भाभी ने भी जब उस बालक को तिरस्कृत किया तो वो तिरस्कृत बालक घर छोड़कर पंजाब से चल पड़ा और हरिद्वार को पार करता हुआ ऋषिकेश पहुंच गया। ऋषिकेश में गंगा नदी के पानी, कटी प्रदेश तक पानी है। उस पानी में खड़ा होके आहा, पूरी तरह से परमात्मा में निमग्न होने की चेष्टा करते हुए बारंबार 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 गायत्री मंत्र के द्वारा परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करता है। चाहे बाहर के पदार्थों को देखने की शक्ति न हो, चाहे नेत्र ये चले गए हों, लेकिन प्रज्ञा चक्षु का उदय हो गया। वो प्रज्ञा चक्षु जिसके विषय में योग दर्शन में लिखा है ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। अगर परमात्मा का साहचर्य प्राप्त हो जाता है तो बुद्धि सत्य से परिपूर्ण हो जाती है। उसकी बुद्धि में जो भी विचार होता है वो ऋत सृष्टि नियम के अनुकूल होता है, वेद ध्यान के अनुकूल होता है। ऐसी बुद्धि का प्रकाश उस बालक के जीवन में हुआ। वो बालक आगे चलकर पवित्र आत्मा विचार करना, जरा बैठ करके विचार करना, इस गायत्री मंत्र भगवान का सहारा लेकर यह व्यक्ति बना, इतना बड़ा व्यक्ति बना कि नवयुग प्रवर्तक, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का भी गुरु बन गया। जिस समय उस प्रज्ञा चक्षु महात्मा का देहावसान हुआ और यह समाचार महर्षि दयानंद के कानों में पहुंचा तो उनके मुख से इस प्रज्ञा चक्षु के लिए एक वाक्य निकला था, आज सूर्य अस्त हो गया। आहा, आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया। एक पुस्तक है व्याकरण की अष्टाध्यायी, उसमें 3978 सूत्र हैं।
और भी व्याकरण के अन्य ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथों को हस्तामलकवत ग्रहण कर चुका व्याकरण का सूर्य है। आप विचार करो, जिसके नेत्र नहीं है उस परमात्मा ने उसकी बुद्धि में कितना प्रकाश कर दिया, कितना प्रकाश कर दिया, ये उसके जीवन चरित्र को पढ़ने से पता चलता है। ऐसा महान, अगर हम लोगों को अपना नाम महापुरुषों की श्रेणी में लिखाना है तो केवल गायत्री मंत्र पर प्रवचन करने से ही काम नहीं चलेगा, केवल प्रवचन सुनने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि जैसा शास्त्रों में बताया है वैसा गायत्री मंत्र के अनुसार परमात्मा की उपासना करनी होगी। एक जगह एक वेद में मंत्र आता है, गायत्री मंत्र के द्वारा परमात्मा की उपासना करने वाले लोग 3 तरह के होते हैं। क्या लिखा है मंत्र में? सामवेद में मंत्र आता है, गायन्ति त्वा गायत्रिणः। हे परमात्मा, कई लोग केवल गीत गाकर तेरी पूजा करते हैं, केवल कीर्तन करके तेरी पूजा करते हैं, बस केवल वो गीत गाते हैं, संध्या के मंत्रों का गान करते हैं, स्वस्ति वाचन शांतिकरण के मंत्रों का गान करते हैं। वे गायत्री मंत्र जिससे गुरु मंत्र बोल रहे हैं हम, उसका गान मात्र करते हैं, अर्थ को नहीं जानते। केवल गीत बोल करके जो परमात्मा की उपासना करते हैं उनका नाम परमात्मा ने गीत गाने के कारण रखा है गायत्री। जो केवल गायत्री मंत्र से गीत मात्र गा रहे हैं, जो गायत्री मंत्र का उच्चारण मात्र बार बार कर रहे हैं, जो माला से जप कर रहे हैं, केवल उच्चारण मात्र कर रहे हैं, उन्हें कितना लाभ प्राप्त होता है। जब ये जिज्ञासा होती है तो वेद का मंत्र इस जिज्ञासा के उत्तर में मौन है। इस जिज्ञासा के उत्तर में मौन इसलिए है, उसे प्रेरणा दी जा रही है कि तुम और आगे बढ़ो। अगर वो और आगे बढ़े तो केवल गायत्री मंत्र का गान ही नहीं करता, गायत्री मंत्र के एक एक पद के अर्थ का विशेषज्ञ बन जाता है। और जब वो एक एक पद के अर्थ का विशेषज्ञ बन जाता है तो उसके लिए सामवेद का मंत्र कहता है, अर्चन्ति त्वा अर्कम अर्किणः। वो जो अर्क माने पूज्य परम पिता परमात्मा है, उस परमात्मा की जो शब्द के अर्थ का विचार करके, अरे गायत्री आदि संध्या के मंत्रों के अर्थों के विशेषज्ञ बन के उनका चिंतन करके तब परमात्मा की पूजा करते हैं, उनका नाम भगवान ने गायत्री से बदल के रख दिया अर्की। जो केवल संध्या के मंत्रों का उच्चारण ही नहीं करता, उनके अर्थों का भी विचार करता है, उसे कितना लाभ मिलता है। इस जिज्ञासा के उत्तर में भी वह वेद का मंत्र मौन है। वो मौन इसलिए है कि और आगे बढ़ो। और जब कोई गायत्री मंत्र के द्वारा भगवान का उपासक आगे बढ़ जाता है, तब भगवान उसे गायत्री ही नहीं कहते, उसे अर्की ही नहीं कहते, बल्कि भगवान उसे एक नया नाम सामवेद के शब्दों में देते हैं, ब्रह्माणस्त्वा शतक्रदो शतक्रतो उद्वंशमिव ये मिरे। अरे अब तेरा नाम ब्रह्मा हो गया है। हमने पूछा, हे प्रभु, एक दिन हमारा नाम गायत्री था, हम अर्थों के विशेषज्ञ बन गए। अर्थ का अर्थ है कि जो शब्द हैं उन शब्दों से जिस वस्तु को जाना जाता है उस वस्तु का चिंतन करने लगे तो हमारा नाम अर्की बन गया। लेकिन आज हमको आपने ब्रह्मा विशेषण क्यों दिया है? तो परमात्मा कहते हैं, तू पहले ब्रह्म के गीत गाता था तो गायत्री था, अरे ब्रह्म के गुणों का चिंतन करता था तो अर्की था। अब तू ब्रह्म के गीत ही नहीं गाता, गुणों के चिंतन ही नहीं करता, अपितु गुणों से अपने जीवन को सजाता। तू ब्रह्म से अपने गुणों के को
गुणों से जीवन को सजाने के कारण तेरा नाम ब्रह्मा है। आर्यो पवित्र आत्माओं, जैसे हम अपने कानों को कुंडन से अलंकृत करते हैं, जैसे हाथों को कंकण से अलंकृत करते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य, जो उपासक अपने आत्मा को ब्रह्म के गुणों से, ब्रह्म के गुण रूपी ज्वेलरी से, आभूषणों से अपनी आत्मा को अलंकृत करता है, आहा, ब्रह्म के गुणों से अपनी आत्मा को सुभूषित करने के कारण ब्रह्म ने हमारा नाम सामवेद में रख दिया ब्रह्मा। अब तो ब्रह्मा इसलिए क्योंकि मेरे गुणों से, अर्थात ब्रह्म के गुणों से अपने को अलंकृत कर रहा है, ब्रह्मा बनकर। तो सामवेद यहाँ मौन नहीं है, बल्कि कहता तुझे दो फल मिलेंगे। कौन से फल? पहला फल तो ये मिलेगा कि तू परमात्मा का प्रत्यक्ष करने का तेरा जो स्वार्थ है, अरे तेरा जो अपना आध्यात्मिक मनोरथ है, तू उस मनोरथ को प्राप्त कर लेगा। और दूसरा फल ये मिलेगा, तू बड़े बड़े ब्रह्म